तारीख को आपको वोट डालना है। उपचुनाव है। इसके पहले जो विधायक थे वो सांसद बन गए, इसलिए इस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहा है। तमाम पार्टियां आपके दरमियान में है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा अखिलेश यादव का वारिस है, दूसरी तरफ बीजेपी का नुमाइंदा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का वारिस है, और वही तीसरी तरफ आजाद समाज पार्टी का नुमाइंदा जो चंद्रशेखर का वारिस है, और एक तरफ आपका भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है। उसका नाम भी वारिस है और वो आका का भी वारिस है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मेरे बाद यानी अंबिया का वारिस अगर कोई होगा तो वो आलिम होगा। तो आपका वारिस एक आलिम है, एक हाफिज है, आपके बीच का है, आपका भाई है। फैसला आपको करना है कि अंबिया का वारिस आपका नुमाइंदा होगा या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का वारिस आपका नुमाइंदा होगा या बीजेपी का वारिस आपका नुमाइंदा होगा या बीएसपी आजाद समाज का वारिस आपका नुमाइंदा होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मसाइल बहुत है। पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में आए दिन खबरें आप लोग सुन रहे होंगे, टेलीविजन से, सोशल मीडिया से आपको मालूम होता है कि कहां पर क्या क्या हो रहा है। कभी मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर, कभी मुसलमानों को गोश्त के नाम पर, कभी मुसलमानों के सबसे अजीज जिसे मुसलमान अपनी जान, अपनी माल, अपने औलाद से ज्यादा अजीज समझता है, मेरी मुराद हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। उनकी शान में गुस्ताखी होती है। कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में बहुत उल्टे सीधे अल्फाज कहे जाते हैं। कभी आप देखिए गोश्त के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है। कभी हमारी मसाजिद से लाउड स्पीकर को बंद कराया जाता है। मुरादाबाद के अंदर 650 मदरसों को बंद करा दिया गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो जुल्म, जो ज्यादती, अन्याय, अत्याचार, नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हो रही है, अगर मुसलमानों के लिए कोई आवाज है तो क्या ये बात सच नहीं है कि वो आवाज अखिलेश यादव की नहीं है, वो आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज है। जबकि बैरिस्टर ओवैसी कभी आपसे नहीं मिले, बावजूद उसके अगर खाई खेड़ा में भी अल्लाह न करे अगर कल कोई वाकया पेश आएगा तो मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि सबसे पहली अगर कोई आवाज होगी तो वो आवाज सरजमीन दक्कन, हैदराबाद, दारुस्सलाम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो मेरा आपका रिश्ता है, जो बैरिस्टर और आपका रिश्ता है, वो रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, यानी तुम मुसलमान जिसने कलमा तैयबा का
इकरार कर लिया वो मुसलमान आपस में भाई है। और अगर खाई खेड़ा का मुसलमान तकलीफ में हो और हैदराबाद का मुसलमान उस तकलीफ को महसूस ना करे तो आका ने कहा कि वो मुसलमान मुसलमान नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारे घरों को बुलडोजर लगा के तोड़ा जाता है, हमारी मसाजिद को बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया जाता है, हमारे मदारिस को बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया जाता है। आप बताइए कि इन सब चीजों से लड़ने के लिए हमारे पास रास्ते क्या है? हमारे नौजवानों को जब वो सफर में होते हैं उनका नाम पूछा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है, उन्हें मुल्ले और कटुए और जिहादी कहा जाता है। आप बताइए, हमारी माँ बहनों की नकाब को, उनके हिजाब को खींचा जाता है। आप बताइए मुझे, इन सब चीजों से लड़ने के लिए आपके पास रास्ते क्या है? हमारे देश का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपने हाथ में लाठी डंडे या बंदूक उठाइए, ये जुर्म है। हमारे देश का कानून किसी के ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। इन सब चीजों से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता राजनीतिक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता सियासत का रास्ता है। जिस समाज ने जमहूरियत में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता, अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती है। जिस समाज ने अपने परचम के नीचे आकर के अपनी सफों में इत्तेहाद को कायम नहीं किया, उस समाज की कोई पहचान और उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। यही हो रहा है ना हमारे साथ। 4% राजभर, 4% राजभर उत्तर प्रदेश में है। कितना? 4%। लेकिन उसकी पार्टी है, उसका डंडा है, उसका झंडा है, उसका नेता है, और उसका नेता कैबिनेट में मंत्री है, उसके 6 विधायक हैं। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 जिता करके क्या कर लोगे? राजभर से पूछो, उसने 6 जिताया तो कैबिनेट में मंत्री बना। आज पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर समाज जहां रहता है, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उस राजभर समाज के बेटे को गैर कानूनी तरीके से ले जाकर के हवालात में बंद कर दे। केवट समाज उत्तर प्रदेश में 11% है। कितना? 11%। उसकी पार्टी है, उसका झंडा है, उसका डंडा है, उसका नेता है और कैबिनेट मंत्री है। उसके पास 6 विधायक है, डॉक्टर संजय निषाद, और वो मंत्री है। आपको याद होगा, आपने टेलीविजन से सुना होगा कि राजभर समाज, निषाद समाज की एक 12-13 साल की लड़की के साथ फैजाबाद के अंदर रेप हुआ। एक मुस्लिम लड़का था, रेप नहीं बल्कि उन दोनों में मोहब्बत थी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया और उसका नेता वहां पहुंचा। उसने कहा मेरे समाज की बेटी के साथ रेप हुआ है।
और वो लड़का मुसलमान जो बेकरी में काम करता था, उसका मालिक जिसका नाम मोहित खान था, समाजवादी पार्टी का नेता था। लेकिन हुआ क्या, चूंकि निषाद समाज का, केवट समाज का कैबिनेट मिनिस्टर था, उसके कहने पर, उसके दबाव में आकर के मोहित खान का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके नौकर के साथ साथ 62 साल के मोहित खान को भी जेल में भेज दिया गया। उसकी बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया, उसके बहुत बड़े शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चलाया गया। समाजवादी का नेता था, समाजवादी का कोई भी नेता आवाज नहीं उठाया, अखिलेश यादव नहीं बोला, क्योंकि मामला मुसलमान का था। वहीं पर दूसरी तरफ सुल्तानपुर के अंदर एक मंगेश यादव का फर्जी इनकाउंटर होता है, पुलिस उसे गोली मार देती है, वो मर जाता है। अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर जाती है, क्योंकि गोली एक यादव को मारी गई। और दूसरी तरफ अलीगढ़ के अंदर एक मुसलमान को चोरी के इल्जाम में पीट पीट करके मार दिया जाता है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता या अखिलेश यादव एक बयान भी नहीं जारी करते। समझे क्यों? क्योंकि आपने अपनी ताकत नहीं बनाई। आपने ताकत अगर दिया तो अखिलेश यादव को दिया। रिजवान को आप वोट देंगे तो आप मजबूत नहीं होंगे, अखिलेश यादव मजबूत होगा। अगर आप रामवीर को वोट देंगे आप मजबूत नहीं होंगे, योगी और मोदी मजबूत होगा। अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे तो आप मजबूत नहीं होंगे, बहुजन समाज पार्टी मायावती मजबूत होगी। अगर आप चांद बाबू को वोट देंगे तो आप मजबूत नहीं होंगे, बल्कि चंद्रशेखर मजबूत होगा। अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो आप मजबूत होंगे और बैरिस्टर ओवैसी मजबूत होंगे, जो हमेशा आपकी आवाज उठाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमेशा हमें बीजेपी से डराया समाजवादी पार्टी ने, और डरा करके हमारा वोट लिया। और बीजेपी वालों ने हिंदुओं को मुसलमानों से डरा करके उनका वोट लिया। लेकिन आप बताओ हमें क्या मिला? क्या मिला? हमारी शरीयत में मुदाखलत, हमारी मसाजिद से लाउडर, हमारे बच्चों की लिंचिंग, हमारे मदारिस को तोड़ दिया गया। इससे लड़ने का सिर्फ आपके पास एक रास्ता। हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 विधायक हैं। कितने? 7। कोई भी हुकूमत हो, लेकिन शहर हैदराबाद में सिक्का अगर किसी का चलता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जो लोग हैदराबाद गए होंगे, जाकर के हैदराबाद में देख लेना, हमारी बहनें, हमारी माएं रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, रात को 2 बजे अपनी स्कूटी से सड़कों पर चलती है, और किसी माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ कोई बदतमीजी कर दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? खुलेआम कहा जा रहा है कि हम मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाएंगे, और बरेली की मंदिर में ले जा करके, डरा करके, धमका करके हमारी मुस्लिम बच्चियों को हिंदू बनाया जा रहा है, और हिंदू लड़कों के साथ जबरदस्ती उनकी शादी कराई जाती है। और उसके बाद 1-2 साल बाद
एक आध बच्चे पैदा करके उनका कत्ल कर दिया जाता है। क्या मेरी बात गलत है? अखबार में पढ़ते होंगे, टेलीविजन पे सुनते होंगे, यकीन नहीं होता तो जाकर के बरेली में पूछ ले। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो हालात हमारे हैं इससे बुरे हालात जाटो समाज के थे। लेकिन जाटो समाज के अंदर तब्दीली कैसे आई, जबकि उनका 130 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठता है, 130 सांसद दलित समाज का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठता है। बावजूद उसके आजाद हिंदुस्तान में जाटो समाज के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना तुक्के, जमीन नापाक हो जाएगी। जाटो समाज के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उसके पैरों के निशान ना रहे। लोग उसके निशान को नजीस समझते थे। उसकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। क्या मेरी बात गलत है? सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, जाटो बस्तियों में स्कूल नहीं खुलते थे, उसको लोग अपने लोटे में पानी नहीं पिलाते थे, कोई उनके घरों पर जाकर के पानी नहीं पीता था। लेकिन उनके समाज में तब्दीली कैसे आई, जबकि उत्तर प्रदेश में जाटो 11% है। जब उनका एक नेता जब देखा कि मेरे समाज के साथ जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी हो रही है, तो वो पंजाब से निकला, उत्तर प्रदेश आया। उसका नाम काशीराम था। अपने समाज के लोगों से कहा कि सुनो, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या कहा? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और जो समाज सियासत में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाता, उस समाज की बहू बेटियों की इज्जतें लुटती रहती है। मुजफ्फरनगर में हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की इज्जतें लूटी गई थी। कहा, जो समाज अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाता है, उस समाज को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उस समाज के साथ नाइंसाफियां होती रहेंगी। लोगों ने पूछा, काशीराम जी हम क्या करें? बोला, काशीराम को अपना नेता मानो, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानो। काशीराम पर इल्जाम लगा। लोगों ने कहा, मुसलमानों ने नहीं लगाया, ये इल्जाम उनके समाज के लोगों ने लगाया और कहा कि काशीराम जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। उस वक्त बीजेपी जनसंघ थी, बीजेपी नहीं थी, लेकिन नौजवान खड़ा हुआ। आज इसी तरह हम पर इल्जाम लगता है कि बैरिस्टर ओवैसी बीजेपी की भी टीम है, और इल्जाम लगाने वाला कोई हिंदू नहीं है, इल्जाम लगाने वाला मुसलमान है जो समाजवादी पार्टी का चपरासी है। इसी तरह इल्जाम लगाने वाला काशीराम पर उनके समाज का दलित था जो पुराना कांग्रेसी था। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि काशीराम हमारा नेता है, पिताजी, बाबूजी, तुमने हमें गुलाम बना करके रखा कांग्रेस का, हमारे सरों पर कंधे फिकवाए, अब हम गुलामी नहीं करेंगे, अब हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, हम अपनी पार्टी के झंडे के नीचे हम संघर्ष करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। दुनिया ने देखा, काशीराम ने कहा था कि जब तुम अपने विधायक जिताओगे और तुम अपनी सरकार बनाओगे तो तुम्हारे पास वो जो चाबी होगी, उस चाबी से तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल लोगे। लोगों ने मजाक उड़ाया,
लोगों ने कहा 11% जाटो समाज को लेकर के काशीराम सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा, लेकिन दलित समाज ने कहा नहीं, कोई कुछ भी कहे, काशीराम ही हमारा नेता। आज आप देख लीजिए, जाटो समाज की औरतें, उनकी बच्चियां, उनके मर्द जब वोट डालने बूथ की तरफ जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हमारा कैंडिडेट कौन है, वो ये देखते हैं कि जो हमारा सिंबल हाथी है वही हमारा निशान है, जिसके गले में नीला परचम है वही हमारा उम्मीदवार है, उसको वोट डालते हैं। और दुनिया ने देखा, महज 9 सालों में 11% जाटो मुत्तहिद हुआ तो अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया। आज जाटो समाज का बेटा पुलिस विभाग में है, कोई ऐसा दफ्तर नहीं है गवर्नमेंट का जिस दफ्तर में कुर्सी पर जाटो समाज का बेटा ना हो। लेकिन मुसलमानों, आपका बेटा कहां? कितनी सरकारी नौकरी में है? 1% भी नहीं। आप 20% उत्तर प्रदेश में है, सरकार बनाने की बात तो दूर, आप एक विधायक बनाने का नहीं सोच रहे हैं। कब तक दूसरों की गुलामी हम करेंगे? मेरी आपसे अपील है कि आप डरिए मत। मुसलमान और खौफ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। आप देखिए, आज फलस्तीन का मुसलमान मुजाहिदीन 1 साल से लगातार लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी बीवी को कुर्बान कर दिया, अपनी माओ को कुर्बान कर दिया, अपने घरों को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। किसके लिए कुर्बान किया? मस्जिद अक्सा के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए। लेकिन उसने डर करके अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। लोग कहते थे इजराइल कमजोर है, लोग कहते थे हमास कमजोर है, हमास को 1 महीने में अमेरिका और इजराइल खत्म कर देगा। लेकिन जो कौमें मुत्तहिद होती है, उस कौम पर अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद उस कौम पर आती है। वो कौम मुत्तहिद है फलस्तीन के अंदर। किसी एक ने खड़े होकर के नहीं कहा कि हमास की वजह से हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा। कहा किसी ने नहीं कहा, बल्कि आज भी वो साबित कदम है और वो कहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह ने शहादत लिखी है तो हम शहीद होने को तैयार है। हमास के लीडर का कत्ल हो गया, शहीद हो गए, उनकी मदद करने वालों को शहीद कर दिया गया, लेकिन आज भी वो अल्लाह के शेर मैदान अमल में डटे हुए हैं। अमेरिका और इस्राइल जैसी ताकतों से डरते नहीं है, उनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हमको डराया किससे जा रहा? बीजेपी से, योगी से, मोदी से। अरे फिरौन जैसी ताकत से मुसलमान नहीं डरा। फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, फिरौन कहता था बारिश हो तो बारिश हो जाती थी, अपने आप का खुदाई दावा करता था। लेकिन उसके सामने उस वक्त भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों ने घुटने नहीं टेके थे। अरे मुसलमान तब भी था, तब भी नहीं डरा। लेकिन आज का मुसलमान, जबकि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा अगर कोई हबीब था अल्लाह को तो आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उनके उम्मती हैं।